हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और सबसे पहले हमारा ये गार्डन में बैठ के चाय पीने का होता है। यहीं पे पलंग लगा के मैं तो सोती हूँ। मुझे कूलर पंखे से ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है सोना। और अगर रात को अंदर भी सो गए तो सुबह में तो यहाँ आके चाय पीना पक्का पक्का है। तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर जो पलंग को कलर कर रही थी, एक और पलंग तैयार करना है हमें। और ये गार्डन में पौधों को मैं देख लेती हूँ सुबह शाम और इनमें पानी भी देती हूँ। हालांकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इनको तो मैं दे ही देती हूँ। अपना पीना भले ही कम कर दूँ पर इनको देना ज़रूरी है। इधर मैंने सब्ज़ी रोटी की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे अपी को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। नाश्ता वास्ता करता नहीं है, दूध पी के सीधी रोटी खाने के लिए आता है। तो मैंने अपना सब्जी वब्जी काट के आटा गूँध के रख दिया। आटा सेट हो जाएगा तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ। और अब मैं आपको आगे की वीडियो नहा धो के दूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा धो के आपसे बात करने के लिए। तो ये बैकग्राउंड पीछे आप देख रहे हैं, ये इसलिए कि मैं आगे बहुत शोर हो रहा है और कूलर भी चल रहा है, तो मेरे से अच्छे से बात नहीं होती, इसलिए मुझे पीछे आना पड़ा। एंड जीवन में बहुत बुरा अनुभव रहा शादी को लेके, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ एक लाइव के अंदर। और भी लोग जानते हैं, जैसे मेरे जो पुराने मित्र हैं वो सब जानते हैं, लेकिन आप लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं हालांकि मैं इस बारे में कभी बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। क्योंकि शादी नहीं, वो एक सौदा मान लीजिए, जैसे मुझे ख़रीद के ले गए हो इस तरीके से, और बहुत बुरा बर्ताव किया। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी शादी हुई थी 2013 में, और उसके बाद मेरा बच्चा हुआ है 2014 में, यानी 1 साल के अंतराल में बच्चा हुआ। और उसके बाद बच्चा होने के बाद जो मैंने फ़ेस किया वो आज तक फेस कर रही हूँ। जैसे उसमें मैं ज़रूर कुछ चीज़ों में आगे बढ़ी हूँ, कुछ चीज़ें मैंने सहन करने के बाद मुझे पता चला कि ठीक है, ये सुख दुख जीवन का पार्ट है, लेकिन दुख भूला नहीं जा सकता, और वो दुख मैं आज तक भी झेल रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं इस बारे में बात करती हूँ तो मैं प्रिपेयर ही नहीं होती हूँ, आप मानोगे नहीं। जब भी बात करती हूँ ना तो मैं बहुत तो आज मैं सिर्फ आपसे नॉर्मल बात करने के लिए आई हूँ। एंड आई होप आप मुझे बहुत सपोर्ट करोगे, और बाकी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊँगी कहाँ से शुरुआत हुई। मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल परिवार में जन्म लिया, पली बड़ी। 10th तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और 11th मेरा चल रहा था। उस दौरान मेरी सगाई हुई, और उसके बाद उन्होंने जल्दी की शादी के लिए, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर सगाई और शादी दोनों हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा डर था कि एक तो हमारे जो बुरे लक्षण हैं ये इनके सामने आ जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी सारी चीज़ें कि सिर्फ एक व्यक्ति गलत होता ना तो वहाँ पे शायद कुछ बातें बनती, लेकिन घर में 4-5 मेरे साथ 5 लोग थे, उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति सही था। उसका भी मैं बताऊंगी कि वो व्यक्ति सही कौन था और वो मेरे लिए कितना, वो जीवन में, उसके जीवन में कैसा है, निजी जीवन में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत सही साबित हुआ। वहाँ पे जहाँ मुझे ज़रूरत थी, जहाँ मैं बहुत लॉनली फील करती थी, वहाँ पे उन्होंने मेरा साथ दिया। और ठीक है, मैं भूल नहीं सकती, वो चीज़ भी मुझे याद है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बुरी है तो मुझे बुरी याद रहेगी और अच्छी चीज़ें मैं भूल जाऊँ, वो भी मैं नहीं भूली हूँ। आज तो मैं उनके लिए बुरी भी हो गई होंगी, सारे कुछ हो गया, लेकिन उस समय मेरा एक बहुत बुरा वक्त चल रहा था और मेरा साथ देने वाला एक ही व्यक्ति था। तो मैं आपको आगे बताऊँगी ये कौन थे। अदरवाइज़ मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपका इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना, और सपोर्ट करिए प्लीज़। इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और मैं डेली व्लॉगिंग की कोशिश करूँगी। अगर 1-2 दिन वीडियो छूट भी जाए, मैं भी नहीं भी बना पाऊँ, क्योंकि और भी इसके लिए मैं पूरा वक्त दूंगी। अब मैंने प्रॉमिस किया है दी से, तो मैं डेफिनेटली दूंगी। लेकिन हाँ, कभी नहीं भी आए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा बने रहें, हमेशा साथ और सपोर्ट, सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। मैं ऐसे नहीं कि मैं अकेली सब कुछ कर पाऊँगी। मेरा काम है सिर्फ बनाना और आपको बताना, उसको आगे पहुँचाना, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है वो सब आपको करना है। और
बताऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो इतना दिमाग में, हालांकि मैं अब बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल चुकी हूँ और बहुत अच्छे से रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन रो धो के, पर कई बार ऐसा होता है ना कि पिछले दिनों जो लाइव से मेरे साथ जुड़े हैं, अभी मेरे जो नए सब्सक्राइबर, उनको पता है कि जब मैं ये बात बता रही थी ना, जो मोटी मोटी चीज़ें, तब भी मैं पूरी तरीके से भर गई थी। वहाँ पे मेरी आँख में पानी आ गया और एकदम से मुझे लाइव से नीचे उतरना पड़ा। तो ये स्थितियाँ भी बनती है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप मैं बेटर तरीके से तैयार होके आऊँ ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करोगे। कैसा लगा मेरा छोटा सा व्लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।